हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, जो लोग रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट भर्ती का वेट कर रहे हैं, नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, रेलवे के तरफ से परमानेंट पोस्ट पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस आ गई है और जो पोस्ट है, पद है दोस्तों, वो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, सहायक लोको पायलट का पद है। दोस्तों, इसके लिए जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, वो ऑफिशियली आ गई है। 2025 का जो पहला नोटिफिकेशन नंबर है 01/2025 दोस्तों, उसके लिए एप्लीकेशन आपका कब स्टार्ट होगा उसको लेकर के ऑफिशियल अपडेट आ गई है। दोस्तों, जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो 9970 है। 9970 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, इसमें 18 साल से लेकर के 30 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों, वो क्या है, 19,900 इसका इनिशियल बेसिक पे है, जिसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। 7th CPC पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपीज है। दोस्तों, बात करें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो दोस्तों जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 12 अप्रैल 2025 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों 11 मई 2025 है। दोस्तों, इससे पहले शॉर्ट नोटिस जारी की गई थी, जब क्या है, रोजगार समाचार पत्रों में नोटिस आई थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज के थ्रू जब शॉर्ट नोटिस आई थी तो उसमें एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट थी वो 10 अप्रैल बताया गया था। लेकिन दोस्तों, कुछ रीजन के वश थोड़ा एप्लीकेशन लेट हो गया है। अब जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 12 अप्रैल 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 11 मई 2025 है। पहले बताया गया था कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 9 मई 2025 तक एप्लीकेशन चलेगा। लेकिन जो अब ऑफिशियल अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग 12 अप्रैल को एप्लीकेशन स्टार्ट है और 11 मई तक एप्लीकेशन चलेगा। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, आपके पास ITI की सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको कितनी छूट मिलेगी एज लिमिट में। दोस्तों, जो आपके एज की गणना की जाएगी वो क्या है, 1 जुलाई 2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। तो 1 जुलाई 2025 को आपकी इतनी एज होनी चाहिए। अगर आप छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए 1/7/2025 को। दोस्तों, अगर छूट की क्राइटेरिया की बात करें कि किसको कितनी छूट मिलेगी, तो जो कैंडिडेट SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। और दोस्तों, जो OBC कैटेगरी में आते हैं, OBC NCL कैटेगरी में, उनको 3 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है अनरिजर्व कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के, उनको 3 साल की छूट मिलेगी। OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन को 6 साल की छूट मिलेगी। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन को 8 साल की छूट मिलेगी। अब बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें क्या है, आपका CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DB होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप सभी में क्वालिफाई हो जाते हो, सफल हो जाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करें इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो जो कैंडिडेट छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिनको कोई छूट नहीं मिलती है, उनको 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। 500 रुपये फीस उनको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, ट्रांसजेंडर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं,
और जो माइनॉरिटीज कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 250 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, 250 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 दे दोगे, जो पहले स्टेज का एग्जाम है, अगर आप उसको दे दोगे तो जो कैंडिडेट 500 रुपए फीस पे कर रहे हैं, 500 रुपीज फीस पे कर रहे हैं, उनको क्या है 400 रुपए फीस वापस कर दी जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद। इसके अलावा जो कैंडिडेट 250 रुपए फीस पे कर रहे हैं, 250 रुपीज फीस पे कर रहे हैं, उनको क्या है पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा बैंक का चार्ज काटने के बाद। जो 250 रुपए आप पे कर रहे हो, इसमें से बैंक का चार्ज काटने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 नहीं दोगे तो आपकी फीस वापस नहीं होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अभी जो वेबसाइट पर आई है वो क्या है, शॉर्ट नोटिस आई है, अभी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नहीं जारी किया गया है। हो सकता है कि थोड़ी देर में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी हो जाए वेबसाइट पर। दोस्तों जैसे ही डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी होता है, मैं उसके बारे में दोस्तों आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा, पूरा क्लियर बताऊंगा आपको कि उसमें सिलेबस क्या है, आपका एग्जाम कैसे होगा, किस किस से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, कौन कौन सी डिग्री हो सकती है, कौन कौन सी सर्टिफिकेट आपके पास हो सकती है, आपको अप्लाई कैसे करना है, मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा दोस्तों जैसे ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी होगा। अभी शॉर्ट नोटिस जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा वो 12 अप्रैल 2025 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको rrbapply.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। अभी वेबसाइट नहीं चल रही है क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा लोड हो गया है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट इस पर विजिट कर रहे हैं, इसलिए क्या है ये मेंटेनेंस में चला गया है, अभी नहीं चल रही है। लेकिन जैसे ही लोड कम होगा वेबसाइट चलने लगेगी, इसी पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। जो टोटल पद है 99,170 हैं दोस्तों। जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। या दोस्तों यहाँ पर ये जो ट्रेड बताया गया है, अगर आपने इसमें अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो जो ट्रेड दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मिलराइट है, मेंटेनेंस मैकेनिक है, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, आर्मेचर है, मैकेनिक डीजल है, हीट इंजन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन है एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है। अगर इस ट्रेड में आपने ITI कर रखी है या आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्या है आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 इयर्स का मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो इस वैकेंसी के बारे में और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दूं इस वैकेंसी के बारे में, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।